नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है घन और घनाभ। घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आज सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही क्यूब कंप्लीट हो जाएगी फिर हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूब, मैं आपके सामने एक क्यूब बना देता हूं। ये है एक क्यूब, ठीक है। ये है एक क्यूब। एक क्यूब के अंदर कुल सरफेस कितने होते हैं? एक क्यूब के अंदर कुल सरफेस कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। कुल 6 सतह होती है, कुल 6 फलक होते हैं। और मैं उन 6 की 6 सतहों को, ये क्यूब है, इसकी भी 6 सतह है और 6 की 6 सतहों को मैं रेड कलर से पेंट कर देता हूं, रेड कलर से रंग देता हूं। ये रेड, ये रेड, ये भी रेड। इसकी बैक साइड में जो दिखाई नहीं दे रही है ये वाली भी रेड। इसके अपोजिट इधर वाली साइड दिखाई नहीं दे रही है ये भी रेड। ऊपर के नीचे, नीचे टॉप, नीचे हो जाएगा बॉटम सरफेस, ये भी रेड से। तो मैंने ये घन है, इस घन की 6 की 6 सतहों को किस से कलर कर दिया? रेड कलर से रंग दिया इसको, ठीक है। फिर इस घन की जो भुजा है, इस घन की जो भुजा है वो है 6 सेंटीमीटर, वो है 6 सेंटीमीटर। अब एक घन है, एक घन है, तो घन की भुजा हमेशा सेम रहेगी। ये जो भुजा है ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ये जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। घन की भुजा होती है वो हमेशा सेम होती है। तो ये भी भुजा, ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक घन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसको पेंट कर दिया किस कलर से? रेड कलर से। रेड कलर से पेंट करने के बाद जो बड़ा घन है उसे काट दिया जाता है 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों के अंदर। तो 6 सेंटीमीटर की भुजा है, तो हम चेक करेंगे कि एक भुजा से कुल कितने घन निकल के आएंगे। n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू, n होता है हमेशा एक भुजा से निकलने वाले कुल छोटे घन। देखो बड़ा घन है कितने सेंटीमीटर का है? 6 का है। और जो छोटा घन बनाना है वो कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है। तो एक घन से कुल घन की, एक भुजा से, एक भुजा से कुल कितने घन निकल के आएंगे? एक भुजा से कितने घन निकल के आएंगे? सर 3 घन निकल के आएंगे। सर 3 घन निकल के आएंगे। तो जब एक भुजा से 3 घन निकल के आएंगे तो हम बड़े घन में कुल कितने कट्स लगाएंगे प्रत्येक भुजा पर? तो एक भुजा पे हम, ये घन है, ये घन की भुजा है, कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। अब ये 6 सेंटीमीटर है तो इस पे हम जो कट लगाएंगे वो कितने कट लगाएंगे? सर 2 कट लगाएंगे, 3 नहीं लगाना है। जितना n आ रहा है उससे हमेशा एक कम लगाएंगे, उससे हमेशा एक क्या करेंगे? कम लगाएंगे। क्यों कम लगाएंगे? क्योंकि यहां पे अगर हम 3 कट लगा देते हैं, 3 कट लगाते हैं, तो इस एक भुजा से कुल घन कितने निकल के आएंगे? 4 निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमें एक भुजा से कितने घन चाहिए? 3 घन चाहिए। तो हमें कट कितने लगाने होंगे? 2 कट लगाने होंगे, 1 2, ठीक है, 1 2। तो लंबाई में कितने कट लगा दिए? 2 कट। वैसे ही ये भुजा कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। तो 6 को 2 से बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा करेंगे, इज इक्वल टू n आ जाएगा। और n होता है एक भुजा पर मिलने वाले छोटे घन। तो इस भुजा पे भी कितने घन मिलेंगे? सर 3 घन मिलेंगे। लेकिन कट कितने लगेंगे? 2 कट लगेंगे।
1 2। ठीक है, वैसे ही इस भुजा पे भी कितने कट लगाने होंगे सर? 2 कट लगाने होंगे। तो 1 2। ये एक बड़ा घन था। इस बड़े घन को हमने छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के घनों में काट लिया है। ये एक बड़ा घन था जिसकी भुजा थी 6 सेंटीमीटर। इसे हमने 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट लिया है। अब चेक करते हैं कि ये जो घन है ये कितनी सरफेस से रंगा हुआ है, कितनी सतहों से रंगा हुआ है? सर 3 सतह से रंगा हुआ है। ये जो घन है वो कितनी सतह से रंगा हुआ है? 1 2 3। कितनी सतहों से रंगा हुआ है? 3 सतह से रंगा हुआ है। ये जो घन है ये यहां से निकल के आएगा। ये घन कितनी सतह से रंगा हुआ है? सर 2 सतह से रंगा हुआ है, 1 2। ये जो घन है ये कितनी सतह से रंगा हुआ है? सर 1 सतह से रंगा हुआ है, 1 सतह से रंगा हुआ है। ये हो गया 1। फिर जो ये वाला घन है, ये जो घन है ये कितनी सतह से रंगा हुआ है? सर 2 सतह से रंगा हुआ है। अब देखो ये वाला जो घन है ये कितनी सतह से रंगा हुआ होगा? 1 2 और एक जो नीचे बॉटम है, बॉटम सरफेस कलर्ड है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ये कितने कलर से रंगा हुआ है? कितनी सरफेस से रंगा हुआ है? 3 सरफेस से रंगा हुआ है। ऐसे ही ये वाला भी 2, ये वाला 3, ये वाला 2, एक ही होगी, एक बैक साइड में 2। ये वाला छोटा घन 1, ये वाला 3, ये वाला 2, ये 3, ये और ये एक ही है 3, ये 2 हो गया। ये वाला भी 2, ये 3, ये 2। ठीक है, ये 2, ये 3, ये 2 और ये हो गया हमारे पास 1। ये हो गया 1। अब जो ये छोटे छोटे घन निकल के आए हैं ये कुछ 2 वाले हैं, कुछ 3 वाले हैं, कुछ 1 वाला है, और कुछ ऐसे घन भी निकल के आएंगे इसके अंदर से जिनकी किसी भी सरफेस पे कोई भी कलर नहीं होगा। ऐसे भी घन निकल के आएंगे जिनकी किसी भी सतह पर कोई भी रंग नहीं होगा। इनर अंदर से निकल के आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या कोई 4 कलर से रंगा हुआ छोटा घन निकल के आया है क्या? नहीं निकल के आया। तो ध्यान रखना 4 सतहों से रंगा हुआ छोटा घन कभी भी नहीं मिलेगा हमें कभी भी 4 सतहों से रंगा हुआ घन कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कॉर्नर क्यूब्स देखते हैं। कॉर्नर क्यूब्स हो गए शीर्ष घन जो 3 साइड से रंगे हुए होते हैं। जो कितनी साइड से रंगे हुए होते हैं? 3 साइड से रंगे हुए होते हैं। देखो ये है ना, ये शीर्ष है 1 2 3। ये जो घन है ये कितनी सतहों से पेंटेड है? 3 सतहों से, 1 2 3। ये एक शीर्ष है और एक घन है। याद रखना एक घन के अंदर हमेशा 8 शीर्ष होती है। एक घन में कितनी शीर्ष होती है? 8 शीर्ष होती है। तो कॉर्नर क्यूब्स की संख्या कितनी आ जाएगी? कॉर्नर क्यूब्स की संख्या कितनी आ जाएगी? 8 आएगी। ये क्या है? एक फिक्स आंसर है, ये है फिक्स। ठीक है, 8 आ जाएगी। उसके बाद देखो मिडल क्यूब्स। मिडल्स क्यूब हो गया मध्य घन है जो हमेशा भुजाओं से मिलते हैं। जो हमेशा कहां से मिलते हैं? भुजाओं से मिलते हैं। ये वाला है ये मिडल। देखो ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, तो मिडल यहां से मिलेंगे। ठीक है, तो मिडल क्यूब है जो मिडल क्यूब मध्य घन, उनकी संख्या हमें बार बार निकालनी पड़ती है। ठीक है, जितने सेंटीमीटर घन है वो हम आगे करेंगे कैसे। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान रखना कि मिडल क्यूब्स है वो मिलेंगे हमें 12 भुजाओं से। 12 भुजाओं से, क्योंकि एक घन है, एक घन की भुजाएं कितनी होती है? 12 भुजाएं होती है, और 12 भुजाओं से हमें मिडल ये छोटे घन मिलेंगे जो कि हमेशा सेम रहेंगे। एक भुजा से जितना घन मिलेगा उतने ही 12 की 12 भुजाओं से मिलेंगे। और इसका फॉर्मूला साथ साथ मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले ये देखते हैं अपने, इसको नोट कर लेना। फिर तीसरा है हमारे पास
सेंट्रल क्यूब्स जो हो गया केंद्रीय घन। केंद्रीय घन देखो ये वाला जो घन है ये सेंटर से मिला है, ठीक है। तो केंद्रीय घन होता है एक साइड से रंगा हुआ, और ये जो मध्य घन होते हैं ये होते हैं दो साइड से रंगे हुए, ये हो गया एक साइड से रंगा हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 4 नंबर पे है इनर सेंटर क्यूब्स। इनर सेंटर क्यूब का मतलब हो गया, इनर सेंटर क्यूब का यहां पे लिख रहा हूं, इनर सेंटर क्यूब का मतलब हो गया अंत केंद्रीय घन, जिनको हम बोलते हैं जीरो सतहों से रंगा हुआ, या फिर इसको रंगहीन भी बोल सकते हैं। रंगहीन का मतलब हो गया कोई भी फलक है वो किसी कलर से रंगी हुई ना हो, कोई भी फलक है वो किसी भी कलर से रंगी हुई ना हो, उन्हें हम बोलेंगे रंगहीन। और रंगहीन होते हैं जीरो फलकों से रंगा हुआ घन, ठीक है। एक घन से, एक बड़े घन से कुल इतने टाइप के 4 टाइप के घन छोटे निकल के आते हैं, जिनमें कुछ घन ऐसे होते हैं जो 3 सरफेस से रंगे होते हैं, कुछ घन ऐसे होते हैं जो 2 सरफेस से रंगे होते हैं, कुछ घन ऐसे होते हैं जो 1 सरफेस से रंगे होते हैं, और कुछ घन ऐसे होते हैं जो 0 सरफेस से रंगे होते हैं। और इन सब का हम योग करेंगे, तो वो होगा टोटल, ठीक है। अब देखो इनके फॉर्मूले देखो। जो कॉर्नर क्यूब है ये फिक्स है, हमेशा कितने रहेंगे 8 रहेंगे। कॉर्नर क्यूब हमेशा फिक्स है, हमेशा ही 8 रहेंगे। फिर बात करते हैं मध्य घन की। मध्य घन निकालने के लिए देखो एक घन है, घन में 12 भुजाएं होती है, तो 12 यहां पे लिख लेंगे। फिर n-2 करेंगे तो हमेशा कौन से घन निकल के आएंगे, मध्य घन मिडल क्यूब्स निकल के आएगी। 12 ब्रैकेट में n-2 इज इक्वल टू होता है हमारे पास मिडल क्यूब। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब का मतलब हो गया कि बीच में से बिल्कुल फलक के बिल्कुल बीच में से ऐसे घन जिनकी एक सतह पे रंग हुआ है, ऐसे घनों की संख्या। तो ऐसे घनों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए 6। देखो एक घन है, एक घन के अंदर फलक कितनी होती है, एक घन में कुल फलकें होती है सर 6, तो यहां पे लिखेंगे 6। यहां पे 12 क्यों लिया, क्योंकि एक घन के भुजाएं होती है 12। वैसे ही एक देखो सिंगल साइड से रंगा हुआ जो घन है वो कहां से मिल रहा है, फलक बिल्कुल बीच में से मिल रहा है, और फलक कितनी होती है 6 फलक होती है, तो 6 n-2 की यहां पे कर देंगे हम स्क्वायर। ये हो जाएगा सेंट्रल क्यूब्स, केंद्रीय घन निकालने, या फिर उसको बोलेंगे एक साइड से, एक पासे से रंगे हुए घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 6n-2 की स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अंतःकेंद्रीय घन का मतलब हो गया कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी किसी भी फलक पर रंग ना हो। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी किसी भी फलक पर रंग ना हो, मतलब क्या हो, रंगहीन हो। तो इसके लिए n-2 की हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, n-2 की हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब देखो 3 साइड से रंगे हुए फिक्स हो गया, 2 साइड से रंगे हुए निकालने के लिए n-2 और मल्टीप्लाई 12 से। फिर एक साइड से रंगे हुए घन निकालने के लिए 6n-2 की स्क्वायर कर देंगे, और रंगहीन घन निकालने के लिए n-2 की क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। रंगहीन निकालने के लिए जितने सेंटीमीटर का घन है उसमें से 2 घटाएंगे और उसकी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये इतने टाइप के हमें घन मिले हैं, और इन सब का हम योग करेंगे तो वो क्या होगा, टोटल कुल 0 वाले, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले कुल घन निकल के आ जाएंगे। 4 वाला कोई भी घन निकल के नहीं आता है, ध्यान रख लेना।
उसके बाद देखो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन की क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। एन की क्या करेंगे हम, क्यूब कर देंगे। वो इन सब के बराबर में होगा 1 + 2 + 3 प्लस रंगहीन। 0 रंगहीन, एक साइड से रंगे हुए, 2 साइड से रंगे हुए, 3 साइड से रंगे हुए। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, इधर लिख देता हूं। एक 0 साइड से रंगे हुए मतलब रंगहीन, एक साइड से रंगे हुए, 2 साइड से रंगे हुए, 3 साइड से रंगे हुए। बराबर में क्या होता है, टोटल। और टोटल होगा एन की क्यूब हो जाएगी। एन की क्या होगी, क्यूब हो जाएगी। जल्दी से इसे नोट करो। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। पहले इसको साफ कर देता हूं मैं। देखो, कोई भी घन है उसमें 3 तरफ वाले, 2 तरफ वाले, 1 तरफ वाले और 0 मीन्स रंगहीन, ये घन मिलेंगे हमें। ठीक है, और इन सब का हम योग करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, टोटल होगा। इन सब का योग बराबर में क्या होगा, टोटल होगा। अब फॉर्मूले में एक बार दोबारा बता रहा हूं, याद कर लेना अच्छे से। 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन से बाहर निकल जाओगे। 2 सेकंड में ही क्वेश्चन से बाहर निकल जाओगे। देखो, 3 तरफ वाले हैं, 3 तरफ वाले हमेशा फिक्स रहेंगे। 3 तरफ वाले हमेशा फिक्स रहेंगे, कितने, 8, ये फिक्स है। ठीक है, 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घन निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, 12n-2 कर देंगे। ठीक है, एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन निकालेंगे तो 6n-2 की स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, रंगहीन निकालेंगे तो n-2 की क्यूब कर देंगे। n-2 की क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। और टोटल घन निकालने हो तो n की क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। n की क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। n की क्यूब करेंगे तो हमारे पास कुल टोटल घन निकल के आ जाएंगे। टोटल कुल घन निकल के आ जाएंगे। देखो, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको अगर ये 5 टाइप के पता है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है इन सब 5 के, तो आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट कितने भी कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से इन फॉर्मूलों को नोट करो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, एक क्वेश्चन लिया है हमने। एक घन जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर है, जिसे लाल रंग से रंगने के बाद 3 × 3 × 3 का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, अगर सेम है तो छोटे घनों में कटेगा, ये छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन पहला दिया है कि कुल घनों की संख्या बताओ। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। अब कुल छोटे घनों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि n की वैल्यू निकालनी है। प्रत्येक क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू निकालनी है। और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा में, बड़े घन की भुजा में, बड़े घन की भुजा में किसका भाग दे देंगे, छोटे घन की भुजा का, छोटे घन की भुजा का भाग देंगे। बड़े घन की भुजा कितनी है, 15 है, और छोटे घन की भुजा कितनी है, 3 है। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। मीन्स ये हुआ कि बड़े घन की प्रत्येक भुजा से 5 घन मिलने वाले हैं। भुजाओं से 5, मतलब लंबाई से भी 5, चौड़ाई से भी 5, हर एक जगह से कितने घन मिलेंगे, 5 घन मिलेंगे। ठीक है, तो
तो कुल छोटे घनों की संख्या पूछी है, तो छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए n की क्या करेंगे हम, क्यूब कर देंगे। n की क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। n का मान कितना है हमारे पास 5, और 5 की क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या, बनने वाले छोटे घनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 125। बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तीन तरफ से, क्वेश्चन नंबर 2 है तीन तरफ से रंगे हुए, तीन तरफ से रंगे छोटे घन, तीन तरफ से रंगे छोटे घन। तो तीन तरफ से छोटे रंगे घन हमेशा फिक्स होंगे, किसमें, फिक्स किसमें होंगे, घन में होंगे। ठीक है, फिक्स होंगे, और फिक्स कितने होंगे, 8 होंगे। फिक्स कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दो तरफ से, क्वेश्चन है 3, नोट कर लो आप साथ में ही। क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3, दो तरफ से रंगे छोटे, यहां पे लिखना केवल, केवल दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताओ। केवल दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताओ। केवल दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताओ। ये केवल ध्यान रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बोलता है कम से कम, कुछ में बोलता है अधिक से अधिक, कुछ में बोलता है केवल। तो इन क्वेश्चनों में क्या होगा, केवल होगा। ठीक है, केवल दो तरफ से, केवल का मतलब हो गया ऐसे घनों की संख्या बतानी है जिनमें सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल दो फलकों पर ही रंग होना चाहिए, और उसके अलावा ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना 3 पे होना चाहिए, ना 1 पे होना चाहिए, ना 0 पे होना चाहिए। ऐसे घनों की संख्याएं जिनकी सिर्फ और सिर्फ दो ही सतह रंगी हुई हो। तो देखो n का मान हमने क्या निकाला था, n का मान निकालेंगे तो बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। n का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब देखो केवल दो तरफ, और दो तरफ वाले का फॉर्मूला क्या बताया था, दो तरफ वाले का फॉर्मूला था 12n-2, 12n-2, 12n-2 कर देंगे। तो देखो 12n का मान कितना है हमारे पास, 5 माइनस 2 किया तो घटा देंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो देखो 12 इंटू 5 में से 2 गया 3, तो 12 दिए कितना हो गया 36। तो कुल 36 घन ऐसे होंगे, कुल 36 घन ऐसे होंगे जिनकी दो सतह पर केवल और केवल लाल रंग हो। कुल 36 ऐसे घन होंगे, कुल 36 ऐसे घन होंगे जिनकी केवल दो सतह पर लाल रंग होंगे। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, 5 या 2, 3, 4 सेकंड में क्वेश्चन से बाहर निकल जाओगे आप। ठीक है, वहां पे डायग्राम बना बना के करोगे तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, टाइम वेस्टेज ज्यादा हो जाएगी क्वेश्चन के डायग्राम बना के करने में। इसलिए 4 या 4 ही फॉर्मूले हैं मोस्टली, तो n की क्यूब तो आप याद रख ही लोगे, बाकी 4 फॉर्मूले, 4 ही नहीं है 3 ही है, क्योंकि एक तो फिक्स ही हो गया, 8 तो हमारा फिक्स ही है, 2 वाला, 1 वाला और 0 वाला, यही तो याद रखने हैं। तो ये 3 याद रख लेना, पूरा का पूरा घन आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा घन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताओ जिनके केवल एक फलक पे कलर हुआ है। ऐसे छोटे घनों की संख्या बताओ
जिनकी केवल एक फलक पे कलर हुआ है। तो एक फलक वाले निकालेंगे हम, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 की स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। तो n का मान निकालेंगे तो 15/3 किया, n का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो n का मान यहां पे पुट कर देंगे, यहां पे मान रख देंगे। तो 6, n का मान 5 माइनस 2 की स्क्वायर, तो 6, 5 में से 2 घटाया कितना आ गया, 3 की स्क्वायर। तो 6 इंटू 3 की स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 9। तो 9 इंटू 6 करेंगे तो 9 6 54। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, घन, जो कि कितनी साइड से, एक साइड से रंगे होंगे। ऐसे छोटे घनों की संख्या हो जाएगी 54 हो जाएगी। एक साइड से, केवल एक साइड से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 54, 54 हो जाएगी। दोबारा देखो, 6n-2 की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 6, 5 माइनस 2 की स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 54। जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है रंगहीन। क्वेश्चन नंबर 5 है रंगहीन घनों की संख्या बताओ कितनी होगी। रंगहीन घनों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो रंगहीन घनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n-2 की क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। n-2 की क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे। वो हमारे रंगहीन ऐसे घन निकल के आएंगे, ऐसे घन निकल के आएंगे, इनर सेंट्रल क्यूब जिन्हें बोलते हैं, अंतः केंद्रीय घन। ऐसे घन जिनकी किसी भी फलक पर कोई भी कलर नहीं हुआ है, उन्हें हम बोलेंगे रंगहीन। तो वो निकालने के लिए n-2 की हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। n का मान हमारे पास कितना आया है, 5 आया है। तो 5 माइनस 2 की हम कर देंगे क्यूब। तो 5 माइनस 2 किया 3, और 3 की क्यूब किया कितना आ गया, 27। 3 की क्यूब कितना आ गया, 27। तो 27 ऐसे घन होंगे जिनकी किन्हीं भी फलक पर रंग नहीं होगा, किसी भी फलक पर रंग नहीं होगा। अब 1 मिनट देखो आप, 1 + 2 + 3 + 0 बराबर में क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, ये 0 बराबर में क्या होगा, कुल टोटल निकल के आएंगे हमारे पास। देखो एक साइड से रंगे हुए, एक फलक से रंगे हुए कुल घन कितने निकल के आए थे, 54, 2 वाले 36, 3 वाले 8 और 4 वाले, कुल 4 वाले कितने हो गए, 4 वाले, ये सॉरी 0 वाले कितने हो गए, 4 वाला कोई घन नहीं होता है, ध्यान रखना, चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो रंगहीन कितने हैं, 27, सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 90 और 8 98 और 27 कितना हो गया, 125। और हमने पहला क्वेश्चन किया था कुल छोटे घन n की क्यूब करेंगे, n का मान 5 है और 5 की क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 125। तो छोटे घन 125 देखो बराबर आ रहा है ना। तो याद रखना, घन के अंदर 4 साइड से रंगे हुए कोई घन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक साइड से पेंटेड, 2 साइड से पेंटेड, 3 साइड से पेंटेड और 0 साइड से पेंटेड ही घन हमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हमें, एक बड़ा घन जिसे लाल रंग से रंगने के बाद 216 छोटे घनों में काटा जाता है, 216 छोटे घनों में काटा जाता है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि बड़े घन की भुजा ज्ञात करो। बड़े घन की भुजा ज्ञात करो।
देखो अगर बड़े घन की भुजा दे रखी है और छोटे घन का पूछे भी कितने घन बनेंगे तो हम क्या करते हैं n की क्यूब कर देंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया, हमें घनों की संख्या दे दी और घन की भुजा पूछ ली, तब हम क्या करेंगे n की क्यूब इज इक्वल टू हमें कितने घन दे रखे हैं 216 घन दिए हुए हैं। कुल घनों की संख्या कितनी है हमारे पास 216 है। तो n का मान क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू ये किसका क्यूब हो गया 6 का क्यूब हो गया। तो n का मान क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो n का मान आ गया हमारे पास 6। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर n की वैल्यू हमें पुट करनी है, n का मान रखना है, वो हमें कितना रखना है 6 रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, जैसे क्वेश्चन 2 दे रहा है कि 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या बताओ। 3 तरफ से रंगे, 3 तरफ से रंगे घन, तो ये क्वेश्चन है फिक्स, बताया था आपको भी, ये क्वेश्चन है फिक्स। इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि 3 साइड से पेंटेड छोटे घन होते हैं, उनकी संख्या हमेशा ही कितनी होती है 8 होती है। उसके बाद क्वेश्चन 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3 है कि दो तरफ से रंगे घन, दो तरफ से रंगे घन, इसका फॉर्मूला 12n-2, 12n-2 हो जाएगा। तो 12 n का मान कितना है हमारे पास, n की वैल्यू क्या है 6 है, -2 करेंगे तो 12 इंटू कितना हो गया 4 और 12 4 जा कितना हो गया 48, 12 चौके कितना हो गया 48 हो गया। उसके बाद जल्दी से इधर वाले को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक तरफ से रंगे, एक तरफ से रंगे छोटे घन बताने हैं। एक तरफ से छोटे घन बताएंगे तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे 6n-2 की क्या कर देंगे हम स्केयर कर देंगे, 6n-2 की क्या कर देंगे हम स्केयर कर देंगे। तो 6n की वैल्यू कितनी थी 6-2 की स्केयर, तो ये हो गया 6 इंटू, इसमें से ये कैंसिल कर देंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो कितना बच गया 4 और 4 की स्केयर 16, तो 16 6 का कितना हो गया 16 का 6 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 16, 6 जा कितना हो गया 96 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे, केवल एक तरफ से। ठीक है, ये केवल एक तरफ की बात चल रही है, ये केवल एक तरफ, केवल दो तरफ, केवल 3 तरफ, ये सारे के सारे कर रहे हैं हम केवल वाले कर रहे हैं, ओनली वाले कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे कम से कम, उसके बाद हम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ये केवल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, केवल एक तरफ से, केवल दो तरफ से। अब हम बात करते हैं रंगहीन। क्वेश्चन 5 है हमारे पास कि रंगहीन घनों की संख्या बताओ। तो रंगहीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था n-2 की हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। जितने भी सेंटीमीटर का घन है n की वैल्यू है उसमें से 2 घटा देना और उसकी क्यूब कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कितना है हमारे पास 6 -2 की क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। n का मान कितना है 6 है, तो 6 - 2 करेंगे, 6 - 2 और उसकी हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो कितना आ गया 4 और 4 की क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। तो 64 ऐसे घन होंगे जिनकी किसी भी सरफेस पे कोई भी कलर नहीं होगा, किसी भी सतह पर कोई भी रंग नहीं होगा, वो होंगे 64 होंगे। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं क्वेश्चन को, इसी को हम थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं। देखो एक चीज वो देता है हमें, एक चीज देता है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1। ठीक है, एक देता है एटलीस्ट, चलो हिंदी में बता देते हैं साथ में, एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया कम से कम एक तरफ, कम से कम एक तरफ से रंगे घन। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे है एटलीस्ट 2, इसका मतलब हो गया कम से कम 2 तरफ से रंगे घन, कम से कम
कम से कम दो तरफ से रंगे घन। उसके बाद तीसरा दे दिया हमें एटलीस्ट थ्री। इसका मतलब हो गया कम से कम तीन तरफ से रंगे घन। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब हो गया कि कम से कम एक तरफ से रंगे घन। ऐसे घनों की संख्या बताओ जो कम से कम एक साइड से रंगे हुए हो ही हो। ठीक है, और एटलीस्ट टू का मतलब हो गया ऐसे घनों की संख्या बताओ जो कम से कम दो साइड से रंगे हो। फिर क्वेश्चन 3 है एटलीस्ट 3, ऐसे घनों की संख्या बताओ जो कम से कम तीन तरफ से रंगे हुए हो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो पूछेगा ओनली वन, मतलब केवल एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, केवल दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, केवल तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या पूछेगा। एक तो ये टाइप हो गया। एक वो पूछेगा एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या और कम से कम तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या। उसके बाद हमारे से टाइप तीसरा ये पूछ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा दो तरफ से रंगे घनों की संख्या और ज्यादा से ज्यादा तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या। पहले हम कम से कम कर रहे हैं, उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा वाले 3 क्वेश्चन वो भी करेंगे। अब देखो इसमें अगर वो बोले कम से कम एक तरफ का बोले तो हमें क्या करना है कि 1 + 2 + 3 कर देना है। हमें क्या कर देना है, 1 + 2 + 3 कर देना है। एक वाले जितने घन है, 2 वाले जितने घन है और 3 वाले जितने घन है वो सभी जोड़ देंगे तो हमारे पास कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन आ जाएंगे। फिर वो बोले कम से कम दो तरफ वाले तो 1 + क्या कर देंगे, हम 2 कर देंगे। कम से कम 2 बोला है ना, कम से कम 2 के अंदर क्या करेंगे हम 2 + 3 कर देंगे। ऐसे घन जो कि दो साइड से रंगे हुए हो ही हो, ऐसे घनों की संख्या बतानी है जो दो साइड से रंगे हुए हो। 3 का होगा तो भी चलेगा। इसमें ऐसे घनों की संख्या जो एक साइड से रंगे हुए हो, कम से कम एक साइड पे रंग होना ही चाहिए। 2 में है तो कम से कम एक साइड तो रंगी हुई है ही है, 3 साइड से रंगे हुए फिर भी कोई बात नहीं, एक साइड से तो कम से कम कलर्ड है ही है। ठीक है, ऐसे ही वो पूछ ले कि कम से कम 3 साइड से रंगे हुए तो कम से कम 3 के अंदर हम सिर्फ लेंगे 3 वाले लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो वो पूछे क्वेश्चन दे दे भी ऐसे घनों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन दे दिया हमें, एक बड़ा घन है जिसे लाल रंग से रंगने के बाद 216 छोटे घनों में काट दिया जाता है, तो बताओ ऐसे घनों की संख्या जो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए हैं। ऐसे घनों की संख्या जो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए हैं। तो n का मान हमने अभी निकाला है, n का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तरफ वाले, दो तरफ वाले और तीन तरफ वाले। तो एक तरफ वाले हमने अभी निकाले थे, एक तरफ वाले कितने आए थे, दो तरफ वाले कितने आए थे और तीन तरफ वाले कितने आए थे, 3 तरफ प्लस 2 तरफ प्लस एक तरफ वाले सबका योग कर देंगे तो वो हमारे हो जाएंगे कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन। ठीक है, तो 3 तरफ वाले हमारे पास हो गए 8 हो गए, 3 तरफ वाले कितने हो गए 8 हो गए। उसके बाद हम करते हैं 2 तरफ वाले, तो 2 तरफ वाले कितने हो गए 48 हो गए, 48 हो गए। और एक तरफ वाले कितने आए थे 96 हो गए। इन सब का योग कर लो, इन सब का योग कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 इसको दे दिए 100 हो गए और 4 यहां से कम हो गए 44, तो टोटल हो गया 144 प्लस 8 करेंगे, 144 प्लस 8 कितना हो जाएगा 152। तो 152 घन ऐसे होंगे जो कम से कम एक सतह से रंगे हुए होंगे, कम से कम एक सतह से रंगे हुए होंगे। फिर बात करते हैं कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घन, कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घन। तो इसमें देखो कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घन निकालेंगे हम, तो 2 + 3 वाले जोड़ देंगे, तो 2 वाले कितने हैं 48 हैं और 3 वाले कितने हैं 8 हैं, 8 हो गए। इन सब का योग करें कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो कम से कम 2 तरफ से, कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 56 हो जाएगा।
उसके बाद वो बोले कि कम से कम 3 तरफ से रंगे हुए घन, तो कम से कम 3 तरफ वाले, देखो कम से कम 3 तरफ वाले तो 8 ही घन होंगे क्योंकि फिक्स है ये तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर रिपीट कर देते हैं एक बार। दोबारा देखो, अगर वो बोले कि कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, अगर वो बोले कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ वाले, 2 तरफ वाले और 3 तरफ वाले जो घन मिले हैं छोटे, उन सब का योग कर देंगे। तो एक तरफ वाले कितने हैं हमारे पास, एक तरफ वाले 96 हैं, 2 तरफ वाले 48 हैं और 3 तरफ वाले 8 हैं। ठीक है, इन सब का योग करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 152। 152 ऐसे घन होंगे जो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कम से कम 2 तरफ, एटलीस्ट का बोला, एटलीस्ट 2 मतलब हो गया कम से कम 2 सतह पे रंग होना ही चाहिए, कम से कम 2 सतह पे रंग होना ही चाहिए। तो 2 सतह वाले निकालेंगे हम तो 2 + 3 कर देंगे, 2 + 3, 2 वाले कुल छोटे घन और 3 वाले छोटे घन, सॉरी 2 वाले और 3 वाले। तो 2 वाले कितने हैं 48 हैं और 3 वाले कितने हैं 8 है। 3 वाले हमेशा फिक्स रहेंगे, 4 वाला कोई भी घन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 वाले 48 हैं और 3 वाले 8 हैं, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। उसके बाद वो पूछे कि कम से कम 3 तरफ से रंगे हुए, तो कम से कम 3 तरफ से रंगे हुए कुल कितने घन होंगे, 8 ही होंगे, क्योंकि 3 वाले हमेशा फिक्स है, हमेशा कितने होंगे 8 ही होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑलमोस्ट की। ठीक है, एटमोस्ट, सॉरी, उसके बाद हम बात करते हैं एटमोस्ट की। उसके बाद हम बात करते हैं एटमोस्ट। एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 सतहों पे रंग। इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, हिंदी में देखेंगे हम उच्चारण इसका। एटमोस्ट 3 का हो गया ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 3 सतहों पे रंग। ठीक है, उसके बाद एटमोस्ट 2, इसका मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा 2 सतहों पे रंग, ज्यादा से ज्यादा 2 सतहों पे रंग, ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस पे कलर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 3 है एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1, इसका मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा एक सतह पे रंग, ज्यादा से ज्यादा एक सतह पे रंग, इसका मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा एक सतह पे रंग होना चाहिए। अब देखो ज्यादा से ज्यादा दे वो, तो ज्यादा से ज्यादा में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 वाले पूछ ले। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगी हो, 3 से ज्यादा ना रंगी हो। तो कुछ घन ऐसे होंगे जिनकी कोई सतह नहीं रंगी होगी, कुछ घन ऐसे होंगे जिनकी 1 सतह रंगी होगी, कुछ घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह रंगी होगी, कुछ घन ऐसे होंगे 3 सतह रंगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगी होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो सारे के सारे ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया टोटल पूछ रहा है वो हमसे, टोटल पूछ रहा है कुल कितने घन निकल के आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 + 2 + 1 + 0 वाले, 3 साइड से रंगे हुए, 2 साइड से रंगे हुए, 1 साइड से रंगे हुए और रंगहीन घनों को जोड़ेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 साइड से क्या होंगे, कलर्ड होंगे। उसके बाद हम देखते हैं 2 साइड, ज्यादा से ज्यादा 2 सतहों पे रंग होना चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 + 1 + 0 कर देंगे। देखो कुछ घन ऐसे होंगे जिनकी किसी भी सतह पे रंग नहीं होगा, कुछ घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह पे रंग होगा,
और कुछ घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह पे रंग होगा, लेकिन 3 वाले तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 ही रंग होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने रंग होने चाहिए? 2 ही साइड में, 2 ही सरफेस पे, 2 ही फलक पे रंग होने चाहिए। तो 2 + 1 + 0 कर देंगे। फिर वो बोले भी ज्यादा से ज्यादा एक साइड पे, तो उसमें हम क्या करेंगे? 1 + 0 कर देंगे। उसमें हम क्या करेंगे? 1 + 0 कर देंगे। अब हमें ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया हमने, एक बड़ा घन जिसे लाल रंग से रंगने के बाद, एक बड़ा घन जिसे लाल रंग से रंगने के बाद 216 छोटे घनों में काट दिया जाता है, 216 छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन अगर वो दे दे कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिन पे ज्यादा से ज्यादा 3 रंग हो, ज्यादा से ज्यादा 3 रंग हो, ज्यादा से ज्यादा कितने रंग हो? 3 रंग हो। तो उसमें हम क्या करेंगे? या तो सभी निकालो आप, या फिर शॉर्ट ट्रिक याद रखो कि टोटल की ही बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? टोटल की ही बात कर रहा है। तो हमारा आंसर 216 ही आ जाएगा। ठीक है, ये निकाल के जोड़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 3 वाला पूछ ले तो जो टोटल घन निकल के आ रहे हैं वो ही हमेशा ज्यादा से ज्यादा वाला हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 वाले। तो ज्यादा से ज्यादा 2 वाले के 2 तरीके बता रहा हूं, ठीक है? दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर लेना आप। या तो 2 + 1 + 0 वाले जोड़ो। 2 वाले कितने निकाले हैं? 2 वाले सर 48 थे। 1 वाले कितने हैं? 1 वाले सर 96 हैं। और 0 वाले कितने हैं? 0 वाले सर 64 हैं। इन सब का योग करो, इन सब का योग करो, इन सब का योग करोगे, देखो कितना हो गया? 10 और 8 18 का 8 आ गया। एक सेंसफुल उधर चला गया 7, और ये हो गया 16 और 4 20। तो कुल कितना हो गया? 208 हो गया। तो 208 घन ऐसे होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह रंगी हुई हो? जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो। जिनकी ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह रंगी हो? 2 सतह रंगी हो। एटमोस्ट 2 सरफेस, एटमोस्ट 2 सरफेस। अब देखो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कुल घन कितने हैं? कुल घन 216 है सर। कुल घन कितने हैं? 216 है। तो उसमें से आप 3 वाले, उसमें से आप 3 वाले घटा दो, जो बच जाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस से कलर्ड होंगे। या तो आपको कैलकुलेशन इतनी करनी पड़ेगी, या कुल में से 3 वाले घटा दो। तो 3 वाले कितने हैं? कुल 8 हैं। तो ये घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। ये देखो बराबर आ गया ना। ये बेस्ट तरीका है जल्दी से क्वेश्चन से बाहर आने के लिए। सिर्फ 1 सेकंड का ही खेल था, सिर्फ 1 सेकंड का। 216 में से 3 साइड वाले हमें याद है कि फिक्स है कि 8 होंगे, तो माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 208 हो गया। अगर वो पूछे ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस पे रंग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी सरफेस पे? एक सरफेस पे रंग होना चाहिए। तो एक सरफेस के लिए एक सरफेस वाले कितने हैं? 96 हैं। और 0 सरफेस रंगहीन घन कितने हैं? रंगहीन घन कितने हैं? 64 है। इनका योग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 हो जाएगा, 160 घन। तो 160 घन ऐसे होंगे, 160 घन ऐसे होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा एक सतह पे रंग हो, ज्यादा से ज्यादा एक सतह पे रंग हो। दोबारा देख लो, अगर वो पूछे ज्यादा से ज्यादा 3 साइड वाले तो टोटल निकाल दो, वही हमारा आंसर है। ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस वाले पूछे तो 3 वाले घटा दो कुल में से, 3 वाले घटा दो कुल में से, जल्दी क्वेश्चन से बाहर निकल जाओगे। कुल 216 में से 3 वाले कितने हैं? 8 है सर। तो 8 घटा देंगे तो हमारा आंसर 216 हो जाएगा। फिर वो पूछे ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस पे कलर होना चाहिए, तो वो निकालेंगे हम। तो हम 1 और 0 वालों का योग कर देंगे। 0 का मतलब हो गया रंगहीन, जिनकी किसी भी सरफेस पे कोई भी कलर नहीं है, जिनकी किसी भी सरफेस, किसी भी सतह, किसी भी फलक पर कोई भी कलर्ड नहीं है। तो 96 और 64 योग करेंगे, 160 हमारा आंसर हो जाएगा, जिनकी ज्यादा से ज्यादा एक सतह पे क्या है? रंग हुआ है। जल्दी से इसे नोट करो, फिर देते हैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे।
क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो भी। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे है, लिखो एक घन जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर है, इसे लाल रंग से रंगने के बाद 3x3x3 के छोटे घनों में काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो क्वेश्चन है कि कम से कम एक तरफ वाले बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कम से कम दो तरफ वाले बताओ। तीसरा है कम से कम तीन तरफ वाले बताओ। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना इनके, कम से कम 1, कम से कम 2, कम से कम 3, और इस यहां पे लिखो ज्यादा से ज्यादा एक साइड से रंगे हुए हो, ज्यादा से ज्यादा 2 साइड से रंगे हुए हो, और तीसरा है ज्यादा से ज्यादा 3 साइड से रंगे हुए हो। ऐसे घनों की संख्या बतानी है हमें, जो ज्यादा से ज्यादा एक साइड से, ज्यादा से ज्यादा 2 साइड से, ज्यादा से ज्यादा 3 साइड से। ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये करोगे आप तो पीछे वाले 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, क्योंकि इनको करने के लिए वो हमें पहले करने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन आप जवाब जरूर देना। तो थैंक यू, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।